नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल आई.ए. कुमार यादव में आप सबका स्वागत है। आप लोग के सामने मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप उस कहानी को सुनिएगा, उसके बाद कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक परिवार में दो सगे भाई होते हैं और वो परिवार खुशहाल परिवार होके सब जीवन अपना यापन करते हैं और धीरे धीरे समय कटता है और इन लोगों में खटपट हो जाता है और ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। आपस में अलग होने के बाद ये लोग इतने बड़े दुश्मन हो जाते हैं कि वही भाई जो साथ में रह के खाना खाया है, साथ में सोया है, साथ में सब कुछ किया हुआ है, आज वही भाई इतना बड़ा दुश्मन हो गया है कि अगर थोड़ी सी गलती मिल जाए ना तो जान से मारने की धमकी देता है कि हम जान से मार देंगे। लेकिन मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक आदमी अगर है ना तो एक आदमी को 10 दुश्मन हैं तो 10 उसके लिए ज़िंदगी मांगने वाले हैं कि वो ज़िंदा रहे और 10 लोग सोचते हैं कि इसको मार देंगे, मौका मिले ना कि इसको मार देंगे। लेकिन जब तक आदमी ज़िंदा है तब तक लोग उसको बोलते हैं, कोई बोलता है मारना चाहता है तो कोई जिलाना चाहता है। जब वही आदमी धीरे 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 अपनी उम्र को मृत्यु के पास पहुंच जाता है और आदमी मर जाता है तो यही लोग जिंदे में, तो जब वो आदमी ज़िंदा था तो आदमी कोई जान से मारने के लिए तो कोई उसकी ज़िंदगी की भीख मांगता है। जब वो आदमी मर जाता है तो लोग उसको रोते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, वो 10 व्यक्ति सबसे ज़्यादा रोते हैं जो उसके कट्टर दुश्मन होते हैं, जो इसको मौका पाने के कि अगर कोई गलती करे तो मैं इसको जान से मार दूंगा, बहुत परेशान कर रहा है मेरे को। जो आदमी उसकी ज़िंदगी मांग रहे होते हैं वो थोड़ा समय के लिए, क्योंकि उसके लिए अच्छा व्यक्ति था, वो धीरे 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 भूल जाते हैं। क्योंकि आपको बता दें, अगर कोई चीज़ सीधी है ना तो उसको आदमी तुरंत काट के अलग कर देता है, और कोई टेढ़ा व्यक्ति है ना तो सोचता है कि इसको निकालने के लिए बहुत समय लगेगा और उसको उस पेड़ को छोड़ देता है, जल्दी नहीं काटता है। लेकिन जब अगर वो पेड़ कट जाता है ना, उस पेड़ में जितनी गांठें होती हैं वो गांठें को जिस प्रकार काट काट के उसको अलग करता है, बाद में निकालता है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति उसको जीवन के लिए मांगता है वो व्यक्ति वो मर जाता है, 1 दिन 2 दिन रो लेता है। लेकिन जो उसके कट्टर दुश्मन थे, आज वो उस पेड़ की तरह गांठें जो काट रहे थे, गांठें काट काट के उसके बाद पेड़ को अलग किए थे, उसी प्रकार वो कट्टर दुश्मन उसके एक एक गलती को सोच सोच के रोते हैं कि हमारा एक दुश्मन मर गया, उसके बारे में हम क्या सोच रहे थे। वो 1000 बार रोते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तक आदमी ज़िंदा है तब तक उसके 1000 दुश्मन हैं। जब आदमी मर जाता है तो सब एक हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है ना कि सृष्टि की रचना एक से हुई है, हम लोग सब एक ही हैं। ईश्वर के पास से हम लोग आते हैं तो एक ही बन के आते हैं और धरती पे आने के बाद हम लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद वापस जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम वापस उसी परिवार में चले जाते हैं जिस परिवार से हम आए हुए थे, क्योंकि हमारा एक ही परिवार है। अगर देखा जाए तो एक परिवार वही हमारे माता पिता एक ही हैं, चाहे आप उनको ईश्वर मान लो चाहे कुछ भी मान लो, वही हमारे एक हैं। बाद में हम आपके जो हमारे जो माता पिता हैं वो भी एक बार वहाँ एक ही मिलेंगे, क्योंकि कहा गया है ना कि
आदमी को घूम फिर के वही आदमियों को वापस धरती पे आना है, ना कि कोई नया आदमी आता है। सृष्टि की रचना में जो हो गया है, क्योंकि पलटवार ज़िंदगी में पलटवार होता है। जैसे अगर कोई आदमी है, अगर वो अच्छा कर्म किया है तो उसको आदमी का ही जीवन मिलेगा, अगर नहीं किया हुआ तो उसको पशु, कीट, चिड़िया, यानी अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के जो जीव हैं, उनको वो जीव में उनकी वापस जन्म होता है। क्योंकि भगवान के यहाँ जैसा जो कर्म कर रहा है उसका नंबर लगा हुआ है। आप जाएंगे, आप भी उस नंबर में लग जाएंगे, हम जाएंगे तो हम भी उस नंबर, वहाँ पर कर्म कैसा किया हुआ है उस प्रकार उसका नंबर लगता है। किसको मनुष्य बनना है, किसको पशु बनना है, किसको चिड़िया बनना है, और वापस वो उसी प्रकार उसी परिवार से फिर वापस ज़मीन पे आता है, फिर अपने कर्म को करता है। और यही आदमी जाता है, वापस आता है, फिर जाता है, वापस आता है। इसलिए हम यही कहते हैं कि जब तक आप ज़िंदगी, जब तक आप जीवन जी रहे हैं, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आप सब एक बन के रहिए। क्योंकि मरने के बाद हर व्यक्ति रोता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति को कितना बड़ा ना दुश्मन हो, कितना बड़ा ना शराबी हो, लेकिन जिस दिन वो मर जाता है ना, उस दिन उस गांव के यार, रिश्तेदार सब रोते हैं। इसलिए आप लोग अपना ये प्यार दुलार को बनाए रखिए। और मैं यही अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप लोग को जो भी समझ में आया होगा आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा।